तो दोस्तों फाइनली एप्पल ने यहाँ पे रिलीज कर दिया है iOS 18.2 का बीटा वर्जन 2 और ये जो अपडेट की साइज है वो है 1.54 GB की। तो ये जो अपडेट है iOS 18.2 का जो बीटा वर्जन वो अब फाइनली दूसरे डिवाइसेस में भी यानी कि ओल्डर डिवाइसेस में भी आ गया होगा। बीटा 1 का जो अपडेट था iOS 18.2 का वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड डिवाइसेस में ही था, लेकिन अब पुराने डिवाइसेस में भी ये अपडेट आ चुका है। और अपडेट साइज की बात करें तो ये जो अपडेट है उसकी साइज आपको यहाँ पे 6.71 GB देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे iPhone XS Max में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपडेट है iOS 18.2 का जो बीटा वर्जन है वो आपके ओल्डर डिवाइसेस में भी अवेलेबल है और बहुत सारे फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो कि iOS 18.2 में ही आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे फीचर्स भी आपके आईफोन के लिए पुश कर दिए गए हैं। तो क्या क्या नए फीचर्स हैं, क्या ओल्डर डिवाइसेस में चेंज आए हैं, क्या नए डिवाइसेस में चेंजेस हैं, वो सारे कुछ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं आईफोन की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे जनरल में और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या जो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे बिल्ड वर्जन है वो क्या है। तो हम अबाउट में जाएंगे और उसके बाद iOS वर्जन पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो iOS वर्जन है या फिर बिल्ड वर्जन है वो यहाँ पे 22C5125E है। वहीं ये जो बीटा 1 था उसमें यहाँ पे लास्ट में P देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पे ये E में आ चुका है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडेम फर्म वगैरह चेंजेस के बारे में, तो मॉडेम फर्मवेयर अब अपडेट के बाद 1.2 1.01 यहाँ पे अपडेट के बाद है, और अपडेट से पहले की बात करें हम यहाँ पे तो अपडेट से पहले वो यहाँ पे 1.2 1.00 था मॉडेम फर्मवेयर। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज की, तो अवेलेबल स्टोरेज में कोई भी खास चेंजेस वैसा देखने को मुझे नहीं मिला। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नए फीचर्स और चेंजेस के बारे में कि क्या क्या नए फीचर्स मुझे देखने को मिले iOS 18.2 बीटा 2 में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो चेंज है वो है यहाँ पे थीम को लेके। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा आईफोन है उसमें यहाँ पे लाइट मोड सिलेक्टेड है या फिर लाइट थीम सिलेक्टेड है, और मैं सेटिंग्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे भी मुझे सारे कुछ लाइट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वही मैं अगर यहाँ पे एडिट पे टैप करके अगर कस्टमाइज करने की कोशिश करूँ तो उस केस में यहाँ पे अगर मैं डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ तो डार्क सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो आइकन्स हैं वो मेरे डार्क हो गए। इसके साथ ही एक और चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जैसे ही सेटिंग्स को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो थीम है वो तो यहाँ पे लाइट रह रहा है, यानी कि जो पेजेस हैं या फिर बैकग्राउंड्स हैं वो लाइट में दिख रहा है, लेकिन ये जो आइकन्स हैं उसके कलर चेंज हो चुके हैं डार्क में। तो फाइनली iOS 18.2 बीटा 2 में आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स हैं जिसमें कि ग्लिम्फ आइकन जो भी हैं वो सारे डार्क मोड में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा अगर आप एडिट में जाएंगे और कस्टमाइज करके यहाँ से टिंटेड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी टिंटेड कलर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपने आईफोन्स के लिए, और उसके बाद अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वो जो ग्लिम्फ आइकन है सेटिंग्स में वो सारे उस आइकन उस कलर के हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएंगे। मतलब कि फाइनली दोस्तों अब आप iOS 18.2 बीटा 2 में अपने जो भी आइकन्स हैं, अगर जो भी ऐप आइकन्स वगैरह हैं, सेटिंग आइकन्स हैं, वो सारे कुछ टिंटेड या फिर डार्क मोड वगैरह सेलेक्ट करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे चेंज करके आपको लाइट मोड में फिर से दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पे लाइट कर देता हूँ तो ये सारे लाइट में हो जाएंगे, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डार्क मोड को भी एक्टिवेट कर दूं कुछ इस तरह से, तो ये सारे डार्क में होने के बाद ये जो आइकन्स हैं वो आइकन्स आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे डार्क में। हालांकि ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से लाइट सेलेक्ट करके रखा हुआ थीम को, और जैसे ही मैं कस्टमाइज में जाकर थीम को ऑटोमेटिक में सिलेक्ट करूंगा अब आप देखेंगे कि सेटिंग्स वगैरह जो भी ऐप आइकन्स हैं उनके चेंज हो चुके हैं। इसके साथ ही सेटिंग्स के जो आइकन्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। इवन कि अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाऊं, तो उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी सब सेटिंग्स हैं उनके भी ग्लिम्फ आइकन कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। डार्क मोड सिलेक्टेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डार्क मोड को हटा देता हूँ और उसके बाद फिर देखेंगे आप कि सारे कुछ लाइट में हो गए। इवन की टिंटेड में भी ये ऐसे ही काम करने वाला है। वैसे दोस्तों ये सारे फीचर्स सारे आईफोन्स में सपोर्टेड है जिनमें की iOS 18.2 का अपडेट आएगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एप्पल इंटेलिजेंस बेस्ड जो फीचर्स है, जो एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड डिवाइसेस हैं, उनमें कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे। अगला जो फीचर है जो कि सारे डिवाइसेस में मिलने वाला है, इवन कि आपके पास अगर iPhone XR XS Max है तो उसमें भी मिलेगा, वो जो फीचर है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे टॉगल्स ऐड करने के लिए कोशिश करेंगे, ऐड अ कंट्रोल पे जाके यहाँ पे सीरी लिखते हैं तो आपको टाइप टू सीरी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इस पे टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड वाला ऑप्शन दिखेगा। आप कोई भी डिवाइसेस में इसे ऐड कर सकते हैं जिसमें कि iOS 18.2 का अपडेट होगा, वो सारे डिवाइसेस में ये मिल जाएगा आपको। हालांकि यहाँ पे अभी
अगर आप टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह से एप्पल इंटेलिजेंस वाले डिवाइसेस में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को लिए मिलेगा और नए सीरी नए एनिमेशंस के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन ओल्डर डिवाइसेस में पुराने सीरी के साथ ही आप आसानी से ये टॉगल को यूज करके सीरी से टाइप करके कुछ भी क्वेश्चंस कुछ भी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे सेंड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेल ऐप में कैटेगराइजेशन आप देख रहे थे कुछ इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल कैटेगराइजेशंस के साथ जैसे प्राइमरी, ट्रांजैक्शन, अपडेट्स वगैरह करके सारा कुछ आ रहा था, ऑल मेल आ रहा था। ये सारी चीजें आपको अब अपने ओल्डर आईफोन्स में भी देखने को मिलेंगी iOS 18.2 बीटा 2 के अपडेट के बाद। मतलब कि 10R, 10S Max जो भी डिवाइस है जिसमें कि एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड नहीं है उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि जो मेल है वो मेल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। मेल की यूआई चेंज हो गई है, डिजाइन वगैरह सारा कुछ चेंज हो चुका है, जिसमें कि आपको कैटेगराइजेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि यहाँ पे समरी का ऑप्शन है, क्विक रिप्लाई वगैरह का ऑप्शन है, वो सारी चीजें आपको एप्पल इंटेलिजेंस में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये जो फीचर है काफी अच्छा फीचर है, जिसमें कि एप्पल ने मेल ऐप को कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया है सारे आईफोन्स के लिए। इसके साथ ही दोस्तों मुझे iOS 18.2 बीटा 2 में एक और नया फीचर देखने को मिला जो कि सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि डायनामिक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं सफारी से एक डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे विंडोज की ISO फाइल में डाउनलोड कर रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग अभी चालू है और इसके साथ ही मैं जैसे ही इसे मिनिमाइज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड में लाइव एक्टिविटी देखने को मिल जाता है जो भी सफारी में मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जो भी डाउनलोड्स हैं उसके लाइव अपडेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसी आसानी से कि कितना डाउनलोड हुआ है और कितना बचा हुआ है। इवन कि आप इसे पॉज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है डायनेमिक आइलैंड में, जो भी सफारी से रिलेटेड फीचर्स है कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं, कितना डाउनलोड हुआ है, वो सारी चीज आप आसानी से लाइव एक्टिविटी की मदद से चेक कर पाएंगे। इवन कि लॉक करने के बाद भी आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको दिख जाता है, सॉरी लॉक स्क्रीन पे आपको डाउनलोड्स का अपडेट जो है वो दिख जाता है कि कितना आपने वो डाउनलोड किया हुआ है। तो ये एक काफी अच्छा फीचर मुझे लगा जो कि सारे डिवाइसेस में हमें मिलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों अगला जो फीचर है जो कि iOS 18.2 बीटा 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा सारे डिवाइसेस के लिए, जिसमें कि अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप एक्सेसिबिलिटी में आते हैं और उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑडियो एंड विजुअल और यहाँ पे आएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ऑलवेज शो वॉल्यूम कंट्रोल, शो वॉल्यूम कंट्रोल्स ऑन द लॉक स्क्रीन फॉर द हेडफोन्स एंड द बिल्ट इन स्पीकर। अभी क्या है दोस्तों कि अगर आप किसी भी सॉन्ग को अभी प्ले करते हैं, मैं ये सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा दूं तो ये मेरा सॉन्ग जो है दोस्तों वो प्ले हो रहा है, मैंने लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे लॉक कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर सकूं या फिर डिक्रीज कर सकूं, सिर्फ मुझे फिजिकल बटन को यूज करके ही करना होगा। तो अभी मैं अगर इस सेटिंग को इनेबल करूंगा ऑलवेज शो वॉल्यूम कंट्रोल, तो अब जब भी मैं यहाँ पे लॉक करूंगा मुझे यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मुझे दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि पहले यहाँ पे हमें मिलता था। हालांकि iOS 18.1 के अपडेट में इसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर से ये सारी चीजें अब यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएंगी जब मैं इस सेटिंग को इनेबल करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैंने गौर किया आई मैसेज में, जो कि अगर आप आई मैसेज में किसी को भी कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे वाव लिखा तो कोई भी अगर वर्ड को आप 3 टाइम्स टाइप करते हैं सेम वर्ड को, जैसे कि अभी मैंने 2 बार यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है तो वो कुछ भी यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं जैसे ही तीसरी बार टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मुझे ब्लूम इफेक्ट का मैसेज यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है मैसेज में कि आप ये ब्लूम इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो कोई भी सेम लेटर को अगर आप 2 बार से ज्यादा टाइप करते हैं, तीसरी बार जैसे आप करेंगे वो आपको यहाँ पे ब्लूम इफेक्ट सजेस्ट करना शुरू कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे यही टाइप करता हूँ और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ब्लूम इफेक्ट मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आई मैसेज में आपको ये एप्पल सजेस्ट करेगा कि कोई भी मैसेज को अगर आप टाइप कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो ये ब्लूम इफेक्ट के साथ सेंड कर सकते हैं ताकि आपका जो मैसेज है वो अपीयरिंग हो, काफी अच्छा लगे देखने में। ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे देखने को मिली जो कि सारे डिवाइसेस में काम करने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट डिवाइसेस जिसमें कि आपको कैमरा कंट्रोल देखने को मिलेगा। उसमें ये जो सेटिंग्स चेंज मुझे देखने को मिला iOS 18.2 में, iOS 18.2 बीटा 2 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन की। तो सबसे पहले हम कैमरा में जाएंगे और कैमरा कंट्रोल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लीन प्रीव्यू का जो ऑप्शन पहले देखने को मिलता था लाइट प्रेस में, जैसे अगर आपने यहाँ पे कैमरा को इनेबल किया हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाता था कि जैसे आप लाइट प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो लाइट प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लीन प्रीव्यू का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता था। लेकिन यही चीज अब आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा AEF लॉक का, यानी कि ऑटो एक्सपोजर और ऑटो फोकस जो लॉक है वो आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। आप इसे बंद कर सकते हैं और कैमरा कंट्रोल को ओपन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे और उसके बाद आप किसी भी जगह पे जैसे यहाँ टैप करके फोकस को लॉक करते थे वो चीजें आप यहाँ से अब आसानी से इस बटन की मदद से ही किसी भी जगह पे ऑटो फोकस या फिर ऑटो एक्सपोजर
को लॉक कर पाएंगे। बात दोस्तों हम कर रहे हैं कैमरा कंट्रोल की, तो यहाँ पे कैमरा कंट्रोल में एक और मुझे नया फीचर देखने के लिए मिला जो कि एक्सेसिबिलिटी में है। और आप जैसे एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे कैमरा बटन टाइटल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे एप्पल शायद ये बग है एप्पल की तरफ से, एप्पल यहाँ पे भूल गई ऐड करना कैमरा कंट्रोल या फिर कैमरा बटन जो भी था यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस पे टैप करूंगा, तो टैप करने के बाद जैसे ही आप नीचे दोस्तों आएंगे तो आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा जो कि डबल क्लिक स्पीड है। जो आप यहाँ पे शटर बटन पे या फिर कैमरा कंट्रोल बटन पे 2 बार प्रेस करते थे डबल क्लिक के लिए, तो उसकी स्पीड अब आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। पहले यहाँ पे डबल लाइट प्रेस स्पीड था लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। उसके साथ एक और चीज नया ऐड कर दिया गया डबल क्लिक स्पीड का, जिसपे कि आप इसकी स्पीड को स्लोवर और डिफॉल्ट में सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट iOS 18.2 बीटा 2 का जो फीचर मैंने देखा दोस्तों यहाँ पे वो शॉर्टकट ऐप से रिलेटेड है। ये शॉर्टकट ऐप्स वाला जो मतलब अपडेट है या फिर जो फीचर है वो सारे डिवाइसेस में भी अवेलेबल है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे न्यू शॉर्टकट में जाएंगे और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे फिटनेस, जैसे ही टाइप करेंगे तो फिटनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखने मिल जाएंगे, जैसे कि लॉग वर्कआउट, स्टार्ट वर्कआउट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे अब ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप फिटनेस से रिलेटेड चीजें ऐड कर पाएंगे या फिर शॉर्टकट रन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस की। तो एप्पल इंटेलिजेंस में अगर आप आएंगे, जैसे सेटिंग्स में आने के बाद एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में आप आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे और चैट जीपीटी में चले आना है। मैं दिखा दूं अपडेट से पहले क्या था यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए। जैसे चैट जीपीटी में अगर आप जाते यहाँ पे या फिर अगर एप्पल इंटेलिजेंस में ही जाते तो चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पे एक्सटेंड एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी लिखा हुआ आता था, जो कि अब चेंज होकर एक्सटेंशंस हो चुका है। अगर आप चैट जीपीटी में जाएंगे दोस्तों तो यूज चैट जीपीटी आपको देखने को मिलेगा। वहीं पहले अगर आप जाते थे तो चैट जीपीटी को इनेबल करने का चैट जीपीटी का लोगो आता था और उसके बाद इनेबल करने का ऑप्शन आता था, लेकिन अब यहाँ पे यूज चैट जीपीटी का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एडवांस्ड कैपेबिलिटीज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें कि डेली लिमिट है और उसके बगल में आप देखेंगे अंडर लिमिट। उसके नीचे देखिए यहाँ पे अपग्रेड टू चैट जीपीटी प्लस है, तो आप इस पे टैप करके चैट जीपीटी प्लस में अपग्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये अभी डॉलर में ही मुझे शो हो रहा है क्योंकि इंडिया के लिए अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इंडिया की प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे चैट जीपीटी प्लस में अपग्रेड करने के लिए क्यों कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके पास लिमिटेड डेली लिमिट एक होगा यहाँ पे जो एडवांस कैपेबिलिटीज है यूज करने के लिए चैट जीपीटी की, वो यूज करने के लिए आपके पास डेली लिमिट होगा पर 20 आवर्स में। तो अगर वो आप लिमिट को एक्सटेंड कर जाएंगे या फिर एक्सीड कर जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे चैट जीपीटी प्लस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर कुछ भी चीजें ऐसे जो कि यहाँ पे एडवांस कैपेबिलिटीज के लिए जरूरत पड़ेगी आपके अपने आईफोन में, तो वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपग्रेड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे अपग्रेड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है iOS 18.2 बीटा 2 में। इसके अलावा दोस्तों मुझे एक और चीज देखने के लिए मिला, यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस जो है उसमें विजुअल इंटेलिजेंस आप जैसे इनेबल करेंगे तो ये जो यहाँ पे शटर बटन आता था, हालांकि थोड़ा बहुत लैग भी मुझे देखने को मिला। मैंने विजुअल इंटेलिजेंस को देखिए इनेबल कर दिया लेकिन अभी तक मेरा कैमरा ओपन नहीं हुआ है या फिर मुझे कैमरा से कुछ भी दिख नहीं रहा है। मैं इसको फिर क्लोज करता हूँ और फिर से ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो देखा आपने कि कुछ इस तरह से ये बार बार हो रहा है। मेरे साथ ये बग है या फिर सारे आईफोन्स में ये चीजें हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आईफोन में ये चीज मुझे बग फील हुआ कि मैं जब भी इसे ओपन कर रहा हूँ तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे ऐसे ही देखने को मिल रहा है ब्लैक स्क्रीन। हालांकि मैंने 1-2 बार रिस्टार्ट किया था और उसके बाद ये अच्छे से वर्क कर रहा था। इवन दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो शटर बटन है उसमें यहाँ पे आपको एक लाइट एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि पहले यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस में नहीं था। साथ ही आस्क और सर्च का ऑप्शन जो था पहले ब्लैक आता था वो व्हाइट कलर में हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि चैट जीपीटी में फॉलो अप का जो ऑप्शन था वो पहले ब्लैक बॉक्स में आता था, लेकिन अब यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आपको देखने को मिल जाएगा। लोगो ब्लैक में होगा, बाकी चीजें व्हाइट में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही ये जो एक्स बटन है वो काफी बड़ा हो गया, पहले छोटा था। इसके अलावा जो चैट जीपीटी से आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे वो उसमें आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि चैट जीपीटी लिखा हुआ आएगा। पहले ये चीजें नहीं आती थी लेकिन अब यहाँ पे चैट जीपीटी लिखा हुआ आता है और आप इस पे अगर टैप करेंगे तो ये आपको वेब ब्राउजर में लेकर जाएगा जहाँ पे कि चैट जीपीटी पे वो रिस्पॉन्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने अभी यहाँ पे सर्च किया हुआ था, वो सारी चीजें आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। तो विजुअल इंटेलिजेंस में मुझे ये चीजें देखने को मिली। साथ ही दोस्तों अब फाइनली iOS 18.2 बीटा 2 के बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। तो वैसे लोग जिन्हें कि यहाँ पे वेट लिस्ट में रखा गया था वो अब आसानी से इमेज प्लेग्राउंड को यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको कंटिन्यू पे टैप करना है और उसके बाद इमेज प्लेग्राउंड को आसानी से आप अपने आईफोन में यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मुझे बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिली, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड माई को जैसे ओपन किया तो फाइंड माई में मुझे एक नया फीचर देखने के लिए मिला, शेयर आइटम लोकेशन, गेट हेल्प फाइंडिंग अ लॉस्ट आइटम बाय शेयरिंग इट्स लोकेशन। तो कोई भी चीज है जैसे कि कोई भी आपका एप्पल टैग है वो अगर आप कहीं भूल गए हैं, कोई
कोई सामान आप भूल गए हैं तो कोई भी ट्रस्टेड पर्सन को आप आसानी से शेयर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का लिंक। आप सिंपली लॉस्ट में जाएंगे और लॉस्ट में जाने के बाद वहां से लिंक को शेयर करना होगा और उसके बाद वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई भी ट्रस्टेड पर्सन के साथ आप शेयर करके आसानी से वहां पे उस प्रोडक्ट को ढूंढने में मदद ले सकते हैं। तो ये जो था फाइंड माई में बहुत एक अच्छा फीचर मुझे देखने को मिला कि कोई भी प्रोडक्ट आप भूल गए, जैसे आप बाहर कहीं गए थे वहाँ पे आपने उस चीज़ को गुम कर दिया और उसके बाद आप अपने घर आ गए, तो वहाँ पे अगर कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई भी रिलेटिव्स है, तो उनके साथ आप शेयर करके उस प्रोडक्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इवन कि एयरलाइन के साथ भी आप इसे शेयर करके अपने प्रोडक्ट को रिकवर कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं दोस्तों। फ्री फॉर्म में मुझे इमेज प्लेग्राउंड का ऑप्शन देखने के लिए मिला कि जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्री फॉर्म को ओपन किया तो मुझे नया स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिला जिसमें कि इमेज प्लेग्राउंड अब फ्री फॉर्म में भी यूज हो सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे फीचर्स जो कि मुझे iOS 18.2 बीटा 2 को अपडेट करने के बाद मिला। मैंने बग्स के बारे में भी आपको बताया क्या क्या बग्स मुझे देखने को मिले। साथ ही अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे हीटिंग की, तो हीटिंग की कोई इशू नहीं है। बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा है। बैटरी में मैं आपको जाकर दिखा दूं, यहाँ पे बैटरी में जैसे आप जाएंगे देखेंगे कि ये जो मैंने चार्ज किया हुआ था वो यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज किया यूज के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक चेंज हो गया कुछ भी। इवन कि मैंने इस बार ये फील किया दोस्तों कि अपडेट के बाद भी मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत भी हीट नहीं हुआ। जब मैंने इसे अपडेट करने के बाद ओपन किया था, मतलब ऑन किया था, उस टाइम मुझे कोई हीट देखने को नहीं मिला। बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो Geekbench स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल कोर 3489 है और मल्टी कोर 8570 का यहाँ पे मुझे मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला। बाकी परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है। अगर बात करें एप्लीकेशंस वगैरह की, तो एप्लीकेशंस भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इवन की राइटिंग टूल्स वगैरह भी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो कि मैं आपको बताना भूल गया, अब आप कहीं पे भी अगर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे होवर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब यानी कि फाइनली आप अपने नोट्स ऐप वगैरह में भी कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको इमेज क्रिएट करना है वो टैप करके इमेज प्लेग्राउंड की मदद से कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था iOS 18.2 बीटा 2 के बारे में सारे अपडेट्स। क्या नए चेंजेस थे, क्या बग्स थे, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया।